जी नमस्कार साथियों। आज हमारा टॉपिक रहेगा घातांक और करणी। घातांक और करणी के पहले हम कुछ फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद आपको सवाल बताएंगे। तो टॉपिक हमारा रहेगा घातांक और करणी। सबसे पहले हम इसमें कुछ नियम देखेंगे, उसके बाद सवाल करेंगे। सबसे पहला नियम हमारा है, जैसे a की पावर x मल्टीप्लाई a की पावर y मल्टीप्लाई a की पावर z। जब हमारा आधार समान हो और मध्य में चिन्ह गुणा का लगा हो तो घातों का योग किया जाता है a की पावर x प्लस का y प्लस का z। इसमें दूसरा नियम आता है, जब आधार समान हो, मध्य में भाग का चिन्ह लगा हो, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो घातों का अंतर लिया जाता है a की पावर x माइनस का y। तीसरा नियम हमारे यहां से आता है, हमारा आधार कोई भी हो, अगर उसके ऊपर पावर हमको 0 मिल जाए, उसका मान हमेशा 1 होता है। कोई भी आधार हो, आधार की पावर जो 0 होता है, उसका मान हमेशा 1 होता है। इसमें अगला नियम आता है, जैसे हमारा आधार a बटे b है, इसकी पावर 4/3 है। 4/3 जो कि प्लस में है, धनात्मक है। आधार हमारा a बटे b है। अगर हम आधार को पलट दें, यानी b बटे a बन जाए, तो जो हमारी घात 4/3 प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, माइनस का 4/3। अगर यहाँ पर माइनस का होता तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, और प्लस का है तो हमारा माइनस का हो जाएगा। ये तब होगा जब हम आधार को पलट देंगे। यानी 7 का विपरीत 1/7 होता है, b का विपरीत 1/b होता है, 1/b का विपरीत b होता है। ये हमारा पलटने से होता है। जैसे हमने आपको बताया, इसमें अगला नियम आता है, और अगला नियम यह है, जैसे हमारा दोनों तरफ आधार समान है और मध्य में चिन्ह बराबर का लगा होता है, तो घातों को बराबर लिखा जाता है, यानी कि x बराबर हमारे यहाँ पे y आएगा। इसी में दूसरा नियम होता है, जैसे आपने लिखा, हमारे यहाँ पे घात समान है और मध्य में चिन्ह बराबर का लगा होता है, तो आधारों को बराबर लिखा जाता है, यानी कि a बराबर तुम्हारे यहाँ पर x आएगा। कई बार हम एक आधार से दूसरे आधार पर घात को ले जाते हैं, जैसे हमारा है x की पावर b बराबर y, और हमसे अब पूछ लिया जाए कि x का मान क्या है, यानी हमें यहाँ पर सिंगल x को रखना होगा, इस b को हटाना होगा। तो तब भी ऐसा होता है तो हम नियम लगाएंगे, जब एक आधार से दूसरे आधार पर घात को ले जाया जाए तो घात पलट कर जाएगी, यानी b का विपरीत 1/b हो जाएगा। अगर ये प्लस का तो प्लस का रहेगा, और माइनस का तो माइनस का हो जाएगा। तो और भी नियम इसमें आते रहेंगे। तो चलते हैं सवाल की ओर। सवाल करने से पहले यहाँ पर कुछ और भी नियम है, जैसे हमें इनका अनुभव होना चाहिए कि 2 की पावर 1 का मान 2 होता है, 3 की पावर 4 का मान 81 होता है। ये होता है इस प्रकार है, ये 3 हमारा 4 बार गुणा होता है, 3 3 9 9 3 27 27 3 81। जैसे 3 की पावर 5 पूछ लिया जाए तो 3 की पावर 5 243 होता है, और 7 की पावर 3 343 होता है। यानी कि आपस में गुणा होते हैं, तब जाके आपका ये मान आता है। तो चलते हैं सवाल की ओर। तो हमारा सबसे पहला सवाल, 243 की पावर 1/5 का मान क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया
जो 243 होता है वो 3 की पावर 5 होता है। 243 3 की पावर 5 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5। और आपका भार 1/5 लग रहा है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 का मान साथियों यहाँ पे 3 होता है। जैसे अगला सवाल लिया, 8/125 की पावर -4/3। मैंने अभी आपको बताया अगर आपकी घात माइनस में है तो हम आधार को पलट दें तो घात हमारी प्लस में हो जाएगी, तो हमारे ऐसे सॉल्यूशन बन जाएगा 125/8, ये आपने पलट दिया, और हमारे माइनस की घात अब तुम्हारी हो जाएगी प्लस में 4/3। हाँ साथियों, 125 5 की पावर 3 होता है, 125 5 की पावर 3 होता है, और जो 8 होता है वो 2 की पावर 3 होता है, यानी कि दोनों में आपकी घात बराबर है। तो इसको आप लिख सकते हैं 5/2 की पावर 3, इन दोनों में 3 पावर है, और भार आपका 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा 5 की पावर 4 बचेगा, 2 की पावर 4 बचेगा, 5/2 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मान 625 होता है, और 2 की पावर 4 का मान 16 होता है, यानी कि 625 बटे में तुम्हारे यहाँ पे 16 आएगा। अगला सवाल देखते हैं, √2 की पावर n बराबर 32 में n का मान क्या होगा। जैसे आपका सवाल ये आ जाए, हमको पता होता है जब सिंपल रूट होता है इसका मान 1/2 होता है। अगर यहाँ पर घुंडी में 3 मिल जाए 1/3 होता है, 4 मिल जाए 1/4 होता है, 6 मिल जाए 1/6 होता है। अगर आपके यहाँ पे 3/4 मिल जाए तो पलट कर आता है, यानी कि 4/3 होता है। तो चलते हैं सवाल पर, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर है, रूट का मान 1/2 होता है तो 1/2 लगा दिया, बराबर जो आपका 32 होता है ये 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। अगर 64 होता तो 2 की पावर 6 होता, ये 2 की पावर हमारा 5 बन गया। अब साथियों हमारा ये हो गया, जब हमारा आधार समान होता है, मैंने आपको नियम बताया कि जब आधार समान होता है और मध्य में चिन्ह बराबर का लगा होता है तो घातों को बराबर लिखा जाता है। घात हमारी n/2 बराबर तुम्हारे यहाँ पे 5, इनको वज्र गुणा करेंगे और जो हमारा n का मान आएगा वो 5 दूनी 10 बन जाएगा। अगर इसमें दूसरी कंडीशन में सवाल आ जाए, घुंडी में 3 मिल जाए और 3 की पावर x मिल जाए बराबर 81, घुंडी में की बार 3 है, में x का मान क्या है। मैंने अभी आपको बताया 3 की पावर x तो आपका 1 7 है, घुंडी को फ्री करेंगे तो 1/3 आएगा, और 81 3 की पावर 4 होता है, 3 की पावर 4 होता है। हमारे यहाँ पे आधार समान है, मध्य में चिन्ह बराबर का है, तो घातों को बराबर लिखा जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x/3 बराबर तुम्हारा 4, इसलिए x का मान 4 तिया 12, 4 तिया 12। आपको समझ आ रहा होगा, मुझे आशा है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जैसे अगला सवाल नंबर 5, यदि 5 की पावर x + 3 बराबर 25 की पावर 3x - 4, 3x - 4 हो तो x का मान क्या होगा। इधर तो 5 है, इसको आप 25 को 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख सकते हैं। 5 हमारा हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा 3x - 4,
उसको बाद में गुणा कर लेंगे। हमारे यहाँ पर नियम हुआ कि जब आधार समान हो और मध्य में चिन्ह बराबर का लगा हो तो घातों को बराबर लिखा जाता है। इसलिए नियम से हमारा हो जाएगा x प्लस का 3 बराबर, ये गुणा हो जाएगा 3 दूनी 6x चिन्ह माइनस का 4 दूनी 8। अब ये इधर जाएगा तो ये माइनस का बन के जाएगा बराबर से, प्लस का है बराबर से इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होता तो प्लस का हो जाएगा। तो 6x में x घटेगा तो हमारे यहाँ पे 5x रह जाएगा, और ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का बन के जाएगा। तो 8 और 3 तुम्हारे यहाँ पे 11 हो जाएगा। इसलिए जब x का मान निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे 11/5 आएगा, 11 यहाँ पे 5 आएगा। अच्छा, इसी में एक सवाल दूसरा लेते हैं। यदि 27 की पावर 2x माइनस का 1 बराबर 243 की पावर 3 हो तो x का मान क्या होगा? जैसे आपको पता है कि 27 3 की पावर 3 होता है, तो आप इसको लिखेंगे 3 की पावर 3, ये गुणा हो जाएगा 2x माइनस 1 से, और 243 3 की पावर 5 होता है, गुणा हो जाएगा ये 3 से। अभी मैंने आपको बताया कि जब आधार समान हो जाए, मध्य में चिन्ह बराबर का मिल जाए तो घातों को बराबर लिख दिया जाता है। तो जो हमारी घात है वो 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x माइनस 3 एकम 3, ये तुम्हारा 5 ये 15 बन जाएगा। ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का बन के जाएगा, तो 15 और 3 तुम्हारा यहाँ पे 18 हो जाएगा, यानी कि 6x बराबर तुम्हारे यहाँ पे 18 हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 3 18, x का मान जो तुम्हारा आएगा यहाँ पे वो 7 यहाँ पे 3 आएगा।